राजेश जी, आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के लिए। टाटा स्टील जरा देख के बताइए, इस साल के हाई से देखें तो करीबन 25% गिर चुका है। गिरने के बावजूद अभी भी इनके जो होल्डिंग रेट थे उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। करीबन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। तो बताइए कि स्टॉक इतना गिरने के बाद कुछ रिवर्सल के साइन नजर आ रहे हैं या और गिरने वाला है? व्यूअर ने जो है काफी अच्छे लेवल्स पे लिया था एंड उसके बाद काफी अच्छा अपमूव देखने को मिला है। अभी अगर आप देखें तो हायर लेवल से काफी अच्छा करेक्ट हुआ है। एंड यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म मोमेंटम देखें तो इसके जो प्रीवियस हाई थे, प्रीवियस लो थे अराउंड 140 के आसपास, तो वो भी एक ब्रेक करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो है फर्दर वीकनेस एक्सपेक्टेड है इन द नियर टर्म। पॉसिबली स्टॉक जो है वीकली चार्ट में 200 मूविंग एवरेज है, वहां तक रिटेस्ट कर सकता है जो है अराउंड 120 के आसपास। तो सलाह होगी कि यहाँ फिलहाल एग्जिट कीजिए, क्योंकि इनकी जो बाइंग लेवल्स है वो वापस आने वाले समय में रिटेस्ट हो सके। तो एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी इनको ऑलरेडी एग्जिट होना चाहिए था। तो यहाँ पे एग्जिट कीजिए, वापस 120 के आसपास आता है तो वापस वहां पे री एंटर कीजिए। टाटा स्टील पर हमारे अगले दर्शक का सवाल है। विवेक अग्रवाल इनका नाम है। इन्होंने 177 रुपए के स्तर पे बाइंग की हुई है। नुकसान यहाँ इनको होता हुआ 400 के करीब शेयर इन्होंने लिया हुआ है। 15,000 के ऊपर का नुकसान यहाँ पर होता हुआ। बताएं लक्ष्मीकांत जी, टाटा स्टील में किस रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए? 177 की इनकी बाइंग है। देखिए, पिछले कई हफ्तों का अगर ट्रेंड देखा जाए तो वहां पर मेटल सेक्टर में भी वीकनेस दिखाई दिया था और टाटा स्टील में भी सेम वीकनेस हमें दिखाई दे रही है। हालांकि अगर हम कल के सेशंस की बात करें तो मेटल स्टॉक्स रिबाउंड हुए थे और उसी का जो ब्रीथर है वो हमें टाटा स्टील में भी देखने को मिला है। तो आज इसने एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है अपने पिछले अगर हम देखें पिछले डाउन ट्रेंड के बाद। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन ये है कि ये एक सही लेवल है जहां पे हम ऐड कर सकते हैं टाटा स्टील को, क्योंकि जो एक अहम सपोर्ट नजर आ रहा है 100 वीक मूविंग एवरेज के आसपास, जो कि दिखाई दे रहा है हमें 135 के। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा नजर आ रहा है। अगर यहाँ से रिबाउंड होता है तो एक पुल बैक मूव का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 152 टू 155 जोन। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ आ सकता है स्टॉक में अगर ये 135 के लेवल्स को डिफेंड कर लिया जाए तो। हालांकि जहां से इन्होंने बाय करके रखा है वहां तक पहुंचने में काफी टाइम लगेगा इस स्टॉक को। और अगर इस स्टॉक ने 135 के नीचे क्लोजिंग दे देती, टाटा स्टील अगर आता है तो वहां से फिर हमें 120 से लेकर 123 जोन तक भी ये स्टॉक फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है।